करें, पल पल का निरीक्षण हो हमारा। एक एक बात में, जैसे कहते हैं ना, कांच बिछा हो तो कदम फूक फूक के रखनी है, ऐसे हमारे कांच बिछे पड़े हैं, ये निरीक्षण है हमारा। हमने कदम फूक फूक कर रखना है। अगर ऐसे चलते हैं फूक फूक कर, फिर कांच नहीं चुभता ना, ध्यान से चल रही हैं, तो फिर ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान किया अपना। हे राम, शास्त्र के प्रहार और व्याधि को यह जीव सह सकता है, तो इस अहम के त्यागने में क्या मूर्खता है। शास्त्र, हथियार और व्याधि बीमारियों के हम कितना झेल लेते हैं, झेल लेते हैं ना। तो कहते हैं तो खाली इनको यो अहम को त्याग दे, सब तो बड़ी बीमारी है तेरी, इसमें तेरे को कुछ करना भी नहीं है, खाली मन से भाव हटाना है। तो कहते हैं इसको त्यागने में तेरे को क्या मुसीबत आई पड़ी है। हे राम, संसार का बीज अहम का सद्भाव है। अब ये संसार का बीज कैसे पड़ा? जब मैंने अपने आप को सच्चा मान लिया, जब मैंने अपने आप को शरीर वाला मान लिया, उसका नाश करना मानो संसार का मूल संयुक्त नाश कर दिया। अब अपने अहंकार का नाश करना, तो मतलब जड़ से मैंने संसार का नाश कर दिया। फिर इसी के नाश का उपाय करना है हमें, और कोई उपाय नहीं करना। उपाय यही है कि हमने जो ये अहम बना पड़ा है ना, इसी का नाश करना है हमें। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है, उसको सब ठोर आकाश रूप है। जब तक ये अहम खत्म नहीं होता ना, तब तक ये सारा मैं मेरा बना रहेगा। जब ये अहम खत्म होगा ना, तब लगेगा सब वही सब वही सब वही। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं फूटती। कर्म होगा, व्यवहार होगा, वो कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से होगा। मन में दृढ़ता अपने स्वरूप की होगी। चाहे वह गृहस्थी हो तो भी उसको यह प्रपंच शून्य लगता है। हम तो सारे यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, हमें तो यहीं से ऊपर उठना है ना। जंगल वाले तो नहीं है, वन में रहने वाले तो नहीं है। हमने इसी प्रपंच को यहीं छोड़ देना है। पर का पंच है, पांच का पंजा लगा पड़ा है। इन्होंने कल कथा में ये निकाला था ना कि गृहस्थी जो है वो एक खड्डे में गिरा हुआ है, जो सन्यासी ना वो डबल खड्डे में गिरा हुआ, खूब गिरा हुआ। उसको परमात्मा की कोई रहमत हो तो वो निकल सकेगा। देखो जो गृहस्थी है, गृहस्थी को तो कृष्ण भगवान जी ने भी ना कहा है कि वो मेरे को ज़्यादा प्यारा है सन्यासी की अपेक्षा से। सन्यासी की अपेक्षा से कैसे प्यारा है? देखो जो गृहस्थी है, गृहस्थ को छोड़ के वो जा नहीं सकता। अपना झोला उठाया, चलो भाई यहाँ नहीं बनती, मैं दूसरी जगह चला जाऊँ, नहीं जा पाएगा। जो सन्यासी है, अगर उसको प्रतिकूल अवस्था आती है, एक जगह छोड़ के वो दूसरी जगह चला जाएगा। जो गृहस्थी है उसको सहन शक्ति की पावर होती है। सहन शक्ति वो करते 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 थम जाता है, उसी जगह पे ठहर जाता है। उसका प्रैक्टिकली निकलना शुरू हो जाता है, फिर उसका वो अनुभव बनना शुरू हो जाता है, फिर जाकर वो निकल जाता है वहाँ से बाहर। अब ये बेनिफिट तो है गृहस्थियों को, तो इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि गृहस्थी मेरे को ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो अनुभव करके निकलते हैं। और जो सन्यासी हैं, है ना, चलते हैं सारे अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं सारे। अब इसलिए तो कह रही हैं, चाहे वो गृहस्थ हो तो भी उसको यह प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठे तो भी वह जनों के समूह में बैठा है। अंदर है ना, उसके अंदर सारा, क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित षट इंद्रियों को वश नहीं किया, उसको मेरी कथा के सुनने का अधिकार नहीं है।
सारा पढ़े ना पढ़े ये सारा पढ़े सारा पढ़े अहम हैं। का त्याग के पास चलो कोई नहीं, अब बड़े अच्छे है बल्कि समझा रहे हो ना आप, ठीक है। कोई नहीं हाँ जहाँ ठीक हो गया दीदी, सब पढ़ो बल्कि, ठीक है। तो हमें याद आ गया ना अहम का त्याग था, यही पूरा पढ़े। नहीं है, ये मैं बता दिया पहले ही, बस ये आप बैठे नहीं थे ना उस दिन, इन्होंने अब संगत पे अब देखो क्या कहते हैं, बस 6 इंद्रियों सहित जिसने मन को वश नहीं किया उसको मेरी कथा सुनने का अधिकार नहीं है, वो पशु है। जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है वह पुरुष है, और जो इंद्रियों का विश्रामी अर्थात क्रोध लोभ मोह से संपन्न है वह पशु है। और अहम अंधतम को प्राप्त होता है, और अहम अंधतम अंधेरे खाई में कौन गिरता है, जिसके ये 5 शत्रु हैं। अब जो 5 शत्रुओं से ऊपर उठेगा वही अपने आप पर विजय पाएगा। हे राम, जो पुरुष ज्ञानवान है उसमें यदि इच्छा दिखती है तो भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है, और उसके कर्म अकर्म ही हैं। जैसे भुना दाना फिर नहीं उगता। हे राम, जब वर्षा काल होता है तब बादल होते हैं, तब शरत काल आता है तब बादल जाते रहते हैं। हे राम, जब तक अज्ञान रूपी वर्षा आवेगा तब तक अहंकार रूपी मेघ जाते रहेंगे। जब तक अज्ञान रूपी वर्षा आता रहता है तो ये बादल तो ओसे नहीं ना उलाता, और आत्म रूपी आकाश फिर निर्मल कैसे भासित होगा। हे राम, जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब उज्जवल नहीं दिखता और जब मैल मिटता है तब मुख का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखता है, वैसे ही अहंकार रूपी मैली से जीव ढका हुआ है और इससे आत्मा फिर नहीं दिखता। अहंकार संयुक्त है, ये जीव अहंकार से युक्त है और क्रिया का त्याग कर अपने को सुखी मानता है। उल्टा करते हैं ना, है तो अहंकार संयुक्त और कह दे मैं कोई कर्म नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ। अरे भाई, जब तक मन से नहीं खत्म होता तब तक तो कर्म कोई कर चाहे ना कर, तेरा अहंकार वैसे बना रहेगा। तो वो मूर्ख है। जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाश का नाश करना चाहे तो नष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही क्रिया के त्याग से दुख नष्ट नहीं होते, वो तो वैसे के वैसे बने रहेंगे। जब संपूर्ण संसार और कर्म के बीच अहंकार का नाश हो तब आक्रिया आत्म स्वरूप को प्राप्त हो। अब मेन क्या निकला है? जब तक अहंकार का बीज नहीं खत्म होता। जैसे तांबा अपने धर्म भाव को त्याग कर स्वर्ण होता है, एक भाग छोड़ता है ना, फिर जाके सोना बनता है, वैसे ही जब जीव अपना जीव तत्व त्यागता है तब आत्मा होता है। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है और नाना प्रकार के रंग जल में दिखते हैं, वैसे ब्रह्म में अनेक प्रकार की कलना दिखाई देती है। अब तेल की बूंद पानी में फैलती है तो कैसे सतरंगी दिखाई देता है कुछ, कहते हैं ऐसे जब ये संसार में फैल जाते हैं ना तो ये सतरंगी दिख रहा है सारा, ये नाना तत्व दिख रहे हैं सारे के सारे। आत्मा, ब्रह्म, निराकार, निरंजन इत्यादि नाम भी अहंकार से शुद्ध आत्मा में है। देखो ये हम उसको बताएं कैसे, बताने के लिए तो कुछ चाहिए ना। अब वो उनके लिए भी हमने नाम रख दिए, हमने कह दिए संसारी, हमने कह दिया ये ब्रह्म, पर उसमें दोनों ही नहीं है, उसके अंदर दोनों ही नहीं है।
कोई नाम ही नहीं है उसका। ये सारी हमने कल्पना की है, कल्पित है ये सारे। वह तो निष्क्रिय केवल सत्ता मात्र है और सत्य और असत्य की तरह स्थित है। हे राम, संसार एक मिर्च का पेड़ है अथवा संसार एक फूल है, उसमें अहमता रूपी सुगंध है। जब अहंता उदय होती है तब संसार क्षण में उदय होता है। हमें याद होगा, हम पहले भी पढ़ के आए थे, संसार ये तीखा है मिर्च की तरह। आया था पीछे हमारे पास ये प्रसंग। अब तीखा कैसे है कि इसका जब संसार में जाते हैं ना व्यवहार करने, तो वहाँ से फिर कैसी मिर्ची आती है, फिर वो तभी हम ये कहते हैं संसार तीखा है मिर्च की तरह। अगर उस व्यवहार को अंदर ना ले जाएं, बार बार रखें, तब तक ठीक रहेगा। अगर अंदर ले जाएंगे तो फिर तीखी मिर्च कैसे सूं करती है, फिर वैसे होता है। कहते हैं उसमें अहंता रूपी सुगंध है। जब अहंता उदय होती है तब संसार क्षण में उदय होता है और अहंता का नाश होने पर संसार क्षण में नष्ट हो जाता है। क्षण में उदय और क्षण में नाश होता है। तहिना मतलब हिंदी अपनी सत्ता तक है नहीं, एक क्षण में आ जाता है, एक क्षण में नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब झूठ है, ये सत्य नहीं है ये। सो अहंता का होना ही उदय होने का क्षण है और अहंता का लीन होना नाश होने का क्षण है। हे राम, जैसे मृतिका में जल के संयोग से घट बनता है और मृतिका घट संज्ञा पाती है। संयोग किसका था बीच में? जल का। जल के द्वारा ही मटका बना। वैसे ही पुरुष को जब अहंकार का संग होता है तब ये संसारी होता है। संग किया ना उसने, उधर जल का संग हुआ तो वो मटका बना, इधर भी इसने संग किया अहंकार का, फिर ये संसारी बन गया, वो जीव बन गया और जीव संज्ञा पाता है। वह देश काल पृथ्वी पर्वत आदिक दृश्य को प्रत्यक्ष देखता है। फिर जीव बनकर क्या होता है, सारा कुछ दिख रहा होता है। दिख से तब लाभ भी है ना, ज्ञान होने पर भी दिखेगा, पर ज्ञान होने पर क्या होता है, चिपक नहीं होती, वो दिख रहा होता है ये दृश्य, मैं दृष्टा देखने वाला। पर जब जीव बनना बैठा होता है पूरा, फिर तो उनको सारा कुछ ही सच्चा लगता पे आंदा है। जब अहंता का नाश होता है तब वह सुखी होता है। निदान जो कुछ नाम और उसका अर्थ है सो अहंता से भासित होता है। जब अहंता को त्यागता है तब शांत रूप आत्मा ही शेष रहता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर आनंद पद को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, अहंकार से रहित। अब वो अपना मेल जो है ना, वो चंडाल जो बैठा है उसको त्यागना है। अब सारा पुरुषार्थ वहीं पे है, अपने जीव बनना है कि ब्रह्म हम हैं ऑलरेडी, ब्रह्म है, पर हमने कल्पना से क्या कर रखा है, जीव का कपड़ा ओढ़ लिया है और हम अपने आप को वही बनाई बैठे हैं संसारी। हमने खाली ये जीव वाला कपड़ा उतार देना है और ब्रह्म तो हम हैं ही हैं वास्तव में। जब अहंता को त्यागता है तब शांत रूप आत्मा ही शेष रहता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर आनंद को पाता है। आनंद कब आता है, जब हम ये सारा उतार देते हैं। ध्यान समाधि में कितना आनंद आता है, क्यों? क्योंकि तब ना घर है, ना बाहर है, ना मैं हूँ, ना मेरा है, तब वहाँ कुछ नहीं होता। सबका त्याग किया तब आनंद आया,
कहते हैं यही त्याग अगर जागृत में हो तो फिर वो आनंद ही आनंद है। अनादि पद फिर वही है हमारा, सबका अपना रूप होता है और अपने में देश काल वस्तु देखता है। हे राम, जब तक अहंता का नाश नहीं होता तब तक मेरे वचन हृदय में ना जमेंगे। जब तक अपना अहंकार नहीं खत्म होता ना, यहाँ से बाहर जाएंगे फिर वही बन जाएंगे। ये याद नहीं रहेगा क्या प्रसंग था हमारा, क्या चला था। जैसे रेत से तेल निकलना कठिन है, वैसे जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना उसके लिए ब्रह्म को पाना कठिन है। रेत से तेल निकलना जैसे कठिन है, ठीक है। जब तक ना हम खुद नहीं चाहते ना, हमने बदलना है अपने आप को, हम नहीं बदल पाएंगे। जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगी ना, मेरे को ये माँ की उपाधि नहीं चाहिए, पत्नी की नहीं चाहिए, सास की नहीं चाहिए, नूह की नहीं चाहिए, तब तक मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। पहला प्रश्न ये मेरा बनना चाहिए। अगर मेरा बनेगा तब मैं छोड़ने में बहुत इजी रहेगा और छोड़ते हुए कोई दुख भी नहीं होगा। क्यों? अगर ये नकली को छोड़ूंगी तभी तो असली मिलेगा। जो मैं हूँ वास्तव में, तभी तो मैं वहाँ रुकूंगी, ऐसे रुक ही नहीं पाऊंगी। नकली को पकड़ के ही दुखी होते रहेंगे, फायदा? दुखी होना कोई चाहता है? कोई भी नहीं जानता। बोला भी क्यों, फिर भी दुखी क्यों? क्यों? छोड़ते नहीं है ना, छोड़ते नहीं है इसलिए दुखी हैं। कहते हैं जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना उसके लिए ब्रह्म को पाना कठिन है। अपना स्वभाव जानना अति सुगम है, अपने हाथ की बात है वो। जब अहंता का त्याग करें कि ना मैं हूँ ना जगत है, तब कल्याण होगा। तभी अहंता का नाश होता है और कोई भरम नहीं रहता। जैसे रस्सी के जानने से सर्प भरम निवृत्त हो गया। नहीं तो पहले कितना भय लगता है सांप से, अब जब जान लिया सांप है ही नहीं, उसी काल में गया डर। जब तक अहंता फूटती है तब तक उसको उपदेश नहीं लगता। फायदा ही क्या नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आते भी उपदेश कर बने ना, तो भी उसको नहीं लगेगा। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही जिसको अहंता फूटती है उसके हृदय में मेरे वचन नहीं ठहरते। और जिसका हृदय शुद्ध है उसको मेरे वचन लगते हैं। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है, वैसे ही उसको थोड़े वचन ही बहुत लगते हैं। थोड़े से ही उसका निबेड़ा हो जाता है, समझ जाता है वो। हे राम, इसी प्रसंग में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो तुम सुनो। वह मेरा और काकभूषणी का संवाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहाँ भूषणी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? जो देखा हो तो कहो। भूषण बोले, हे भगवान, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्याध्ययन किया था, पर सत्य कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जप तप नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुख रूप जानकर भोगता था उनसे उसको वैराग्य हुआ। अब ये वशिष्ठ जी अपनी और काकभूषण जी की वार्ता सुना रहे हैं। उस वार्ता में कह रहे हैं, अब प्रश्न क्या था कि कोई ऐसा भी है जिसने बहुत काल तक भी भोग कर आनंद लिया हो, सुख लिया हो, ऐसा कोई है? अब ये वाला वार्ता, ये प्रश्न चल रहा है। और
ज्ञान से बड़ी आयु हो और ज्ञान से वो शून्य रहा हो। ठीक है, अब ये प्रश्न है तो इसका आंसर अब दे रही हैं भूषण जी कि मैंने ये देखा था, है ना, 4 युगों तक वो था, पर क्या हुआ, भोग भोग कर वो जो सुख जान रहा था उससे उसको अब सुख तो मिले उसको, फिर वैराग्य क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था वैराग्य, शांति नहीं मिली सुखों से। कहते हैं उसने 4 युग तक भोग भोगे, खूब सुख भोगे, पर अंत में उसको उन सुखों से वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोक अलोक पर्वत पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है, किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है, यहाँ कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय करूं फिर मैं? ऐसे विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष समेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा हूँ, परंतु मुझे शांति ना हुई, इससे मैं दुखी हूँ। कृपा करके शांति का उपाय कहिए। हे भगवान, चरित्रार्थ के बाग में जिसमें सदा शिव जी रहते हैं, जहाँ बहुत कल्प वृक्ष हैं, वहाँ भी मैं चिरकाल तक रहा हूँ। देखो कल्प वृक्ष जो भी मांगो वो पूर्ण कर देते हैं। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में भी रहा, फिर इंद्र के नंद वंदन और स्वर्ण की कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया। अब स्वर्ग में भी रहा और कत्ती दे आरतियां जड़े कर दिन स्वर्ग दा वास थी वे सावधान थी बनो। अब देखो स्वर्ग में रह के भी कह रहा है मेरे को कोई शांति नहीं आई, है ना, मैं दुखी हूँ, वैराग्य आ रहा है उसको। सुवर्ण की कंदराओं में रहकर भी सुंदर अप्सराओं के साथ व्यवहार किया और विमान पर भी बहुत घूमा हूँ। हे भगवान, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप दान यज्ञ व्रत भी बहुत किए हैं। अब जो बहुत व्रत रखते हैं ना वो भी सावधान हो जाए। सहस्त्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहा हूँ जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई। बहुत सुगंध सूंघी पर नासिका को तृप्ति ना हुई। रसना से भोजन बहुत प्रकार के खाए पर शांति ना हुई। बलिक तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किया तो भी शांति ना हुई। नहीं तो हो जानी चाहिए थी ना, सारा कुछ करके आया है, बहुत घूमा, स्वर्ग के भोग भी लिए, अप्सराओं के साथ भी घूमा, व्रत जप तप भी बहुत किया, तो भी उसको शांति नहीं, उल्टा वैराग्य आ रहा है। हे भगवान, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ उसी ओर से दुख ही प्राप्त होता है। अब देखो ये वार्तालाप चल रही है वशिष्ठ जी की और काकभूषणी जी की। काकभूषणी जी के पास एक आए तो वो अपना बता रहे हैं, ये सारा वैराग्य भी हो रहा है मेरे को, है ना। तो ये वही वार्तालाप चल रही है, इसको कल आगे करते हैं। ओम